सवाल ये है कि मैं म्यूचुअल फंड में लगातार 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल में अभी तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग 0 हो गया है। लेकिन मैंने जो पिछला भी एनालिसिस किया था कि म्यूचुअल फंड और कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट, इन केस में पिछले हर एक 4-5 साल में जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न 0 हो जा रहा है। तो मैं कैसे म्यूचुअल फंड को एक इफेक्टिव, मैं एसआईपी के थ्रू ही करता हूँ, रेगुलर एसआईपी कर रहा हूँ, अभी भी एसआईपी कर रहा हूँ इस सिचुएशन में भी, बट मेरा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 0 ही है। कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड में एसआईपी लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करते हुए रहने से। हर 4-5 साल में मार्केट डाउन हो रहा है और मेरा रिटर्न वो 0 हो जा रहा है। तो मुझे एक इफेक्टिव बताइए कि कैसे मैं अपना रिटर्न गेन कर सकूं, और या कोई दूसरा जरिया हो या डायरेक्ट मैं स्टॉक मार्केट में प्ले करूं। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाना और म्यूचुअल फंड में लगाना ये एक अलग प्रश्न है कि आप क्या सक्षम है लगाने में और क्या आपके पास टेम्परामेंट है और आप अच्छी कंपनियों को खरीद करके एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आप चला सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि म्यूचुअल फंड का जो खर्चा है वो बच जाएगा कम से कम 1%, और अगर आप रेगुलर प्लान के जरिए लगा रहे हैं तो 2%। तो इतना आपका रिटर्न बढ़ सकता है अगर आप डायरेक्ट प्लान में लगाएं। लेकिन वो सबके और लेकिन इसमें आपके लिए वो हर महीने 5,000 रुपया 1 तारीख को केवल इन्वेस्ट कर देना वो आसानी खत्म हो जाती है। तो ये एक सवाल है कि आप देखिए कि आप खुद कर पाने में सक्षम है, और बहुत सारे लोग कर पाएंगे। आज स्टॉक में भी पैसा लगाना काफी आसान हो गया है, और अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास इच्छा है, और अगर आप बारीकी से कंपनी को देखकर समझकर आप चुनाव कर पाते हैं, और आपके पास टेम्परामेंट है कि आप 5-10 साल के लिए स्टॉक खरीदने का की क्षमता रखते हैं, जो कि आप रखते हैं, तो ये एक सवाल है। दूसरा कि आपका हर 5 साल पे पैसा बनता नहीं है, उसका क्या करें। उसका एक सिंपल तरीका है कि आप पैसा लगाइए 40% फिक्स्ड इनकम में और 60% इक्विटी में, और हर साल या जब कभी भी ये आपका जो रेशियो है 60% बढ़कर के अगर 66% हो जाए तो 6% पैसा निकाल के फिक्स्ड इनकम में लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे ऑटोमेटिक आप पीरियोडिकली इसको रीबैलेंस करते रहिए। अगर ये पैसा ऊपर नीचे होते हो जाता है तो अगर आप 50% लगाते हैं और ये पैसा बढ़ करके आपका 50% लगाया हुआ इक्विटी में अगर 55 हो जाता है, तो आप सारा पैसा इक्विटी से नहीं निकालते हैं, केवल 5% जो बढ़ गया है। आपने लगाया था 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपए में 50,000 इक्विटी में लगा था, 50 डेट में लगा था, 55,000 रुपए जो आपका इक्विटी में होंगे वो 55 को में से 2,500 निकाल करके आपने कर दिया ताकि दोबारा से वो आपका 50% हो जाए। तो जब ये आपका जो एसेट एलोकेशन समय बहुत कम है धीरेन्द्र जी, अगर बिगड़ जाए तो एक जगह से निकाल के पैसा दूसरे में लगाइए, उससे आपका जो हर 5 साल पे 0 हो जाता है, ये समस्या खत्म हो जाएगी।